दूजा कुछ नहीं। मैं समझाना वही आज करना है, इस करके मैं आप चाहती थी कि आपके पास वो पहले हो सारा मैटर। ठीक है। जो आज हम पढ़ेंगे वो साइड बाय साइड आप फोटोज में देखते रहना। ठीक है। तो सन साइन और मून साइन तो पता ही है ना, इट्स नॉट वेरी बिग रॉकेट साइंस, बट फिर भी एक बार बता देती हूँ कि अपना सन साइन या मून साइन कैसे चेक करना है आपको। तो इतना तो पता है ना अपना, जैसे मैंने कल बताया था कि यू शुड हैव योर, मतलब आपको अपना कुंडली का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कौन से प्लैनेट्स कहाँ हाँ। पे हैं। तो वो थोड़ा सा हेल्प करेगा समझने के लिए आपको भी। नहीं है तो निकाल लो कहीं से। तो जहां पे भी इन पूरे 12 के 12 घर में से सूर्य कहीं पे भी बैठ जाए, तो जिस भी घर में बैठेगा, लेट्स से कि सूर्य यहाँ है आपका, ठीक है। तो जिस भी साइन में वो बैठता है, जिस भी राशि में वो बैठता है, वो आपका सन साइन हो जाता है। जैसे यहाँ पे सन बैठ गया तो क्या हो गया, जेमिनाई हो गया आपका सन साइन। और जहां पे मून बैठ जाए, मान लो मून यहाँ पे है, तो आपका एरीज हो गया मून साइन। ठीक है। कौन सी राशि का मतलब होता है साइन, ठीक है। तो कौन सी राशि में है वो आपका सन या मून साइन बन जाता है। और ये आपका लग्न बट है। आपने जो, क्या? हाँ, आपने जो काउंटिंग लिखा है वो तो उल्टा सिल्टा है अभी, मतलब नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। 5 9 2। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। आपका लगन डिसाइड करता है कि हाँ, पहले घर को जो राशि मिलती है ना, उसके बाद वो सारी राशि फॉलो करती है आपको। राइट। जो कल आपने सिखाया कि उसके कितवे कौन से घर में आएगा, उस हिसाब से वो उसका घर डिसाइड हो जाएगा वो। हाँ, कि जब आपका लग्न ईस्टर्न होराइजन पे जोन सा साइन होता है, वो आपका पहले घर की राशि बन जाती है। उसके बाद वो ठीक सेम है। चलता है। तो मतलब मान लो ये कोई, इसका लड़के का नाम है राकेश ही नाम है मान लो, ठीक है। हम्म। ये 6 नंबर के लगन में पैदा हुआ है। जब ये पैदा हुआ था, मान लो ये अगर 10 मई को पैदा हुआ है, तो 10 मई में हम्म। ईस्ट वाले साइड पे जो साइन राइज कर रहा था, वो था, ओके। वो था वर्गो था, मतलब कन्या राशि था तब। वर्ग। उसके बाद फिर सारी राशि जैसे अपना सर्कल में मूव करती है। राइट। ओके ओके तो ओके ओके। कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका सन, मतलब जहां पे आपका सन बैठ गया जोन सी राशि में, दैट इज योर सन साइन। और जहां पे मून बैठ गया, दैट इज योर मून साइन। और लगना, ठीक है। मोस्टली अगर हम किसी के ट्रेड्स बहुत ज्यादा उसके पर्सनालिटी के जानना चाहते हैं ना, आई वुड सजेस्ट सन और मून साइन भी देखो, बट ज्यादा प्रेफरेंस आप किसी के लग्न को दो। कभी बोलते हैं ना कि इसका सन और मून साइन से उसके ट्रेड्स उतने मैच नहीं कर रहे हैं। समटाइम इट हैपेंस हम्म। बिकॉज लगना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप उस धरती पे ये एक पर्टिकुलर साइन लेके पैदा हुए हो। तो इसका आपका ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चंद्र जहां बैठ जाए वो आपका मन होता है। सूर्य जहां हम्म। बैठ जाए वो आपका आत्मा होती है, आपकी सोल होती है। ओके। ठीक है। तो आपकी सोल क्या हाँ। चाहती है, उसका पोजीशन सूर्य से देखो। जो आपका मन क्या चाहता है, मन क्या कहता है या मन कहाँ लगता है, उसका सर। पोजीशन देख लो। ठीक है। आपका लगन तो आपके बारे में बताता ही बताता है। ठीक है। तो ये बेसिकली सन एंड मून साइन है। सो कई लोग बोल देते हैं ना कि मेरा क्या है, बेसिकली कि मेरा सन साइन वर्गो है, मोस्टली वर्गो बोलते हैं लोग, या केप्रिकॉन जो भी बोलते हैं। बट उनको बोलो अपना लगन बताओ, आपका लगन कौन सा है। तो लगन विल हैव मच मोर ट्रेट्स इन योर पर्सनालिटी rather than sun and moon sign. ठीक है। So far questions on this? I हाँ। think सर। clear जी है। मैम। क्लियर ही है ना ये, आई थिंक बहुत मैम, छोटा सा कंसेप्ट है। जी। मैम एक क्वेश्चन था मैम। जैसे इंडिया में हम लोग मून साइन देख के जो चार्ट होता है मैम, तो व्हाई नॉट वेस्टर्न में तो सन साइन देख के होता है, लेकिन कौन सा एक्यूरेट बोलते हैं, मून साइन ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो इसका रीजन बिहाइंड इट? अच्छा, वो ये बोलते हैं कि मून साइन बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, ये कहना चाहते हैं आप?
हाँ मेनली तो मून साइन से होता है, लेकिन वेस्टर्न में जैसे सन साइन को देखते हैं तो बोलते हैं मून साइन ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो इसका रीजन क्या है मैम? देखो एक्यूरेट मैं वही बता रही हूँ, हर एक चीज को अगर आप लेके चलोगे ना, ये नहीं आप बोल सकते कि कौन सा ज्यादा, किसका प्रेफरेंस है किसका कम प्रेफरेंस है। वही मैंने बताया कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम ज्यादा प्रेफरेंस आपके लग्न को देते हैं। सन और मून साइन को भी देखना है आपको, डेफिनेटली देखना है, क्योंकि आपकी चेतना और आपका मन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी सटल चीजें बहुत बताएगा। बट ओवरऑल यू हैव टू सी द लग्न फर्स्ट। ठीक है, कि लग्न पे कौन सा राशि है आपका, वो आपकी राशि थोड़ी सी ज्यादा आप पे ट्रेट्स लेके आएगी, उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा आप पे ज्यादा होगा। सन और मून साइन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर तो मैम सन जहां पर बैठेगा दैट इज आवर सोल, सोल का डिजायर। मून जहां यस, पर बैठेगा मन, उसका मन कैसा है वो जान पाएंगे तो मैम। राइट। और किन की, और लग्न से साल। और कभी कभी क्या होता है आपका सन और मून ना इकट्ठे बैठा होता है एक ही राशि में। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग अमावस्या वाले दिन पैदा हुए हैं। जब आपका सन और मून एक ही राशि में आ जाता है ना, विच मीन्स कि आप अमावस्या वाले दिन पैदा हुए हो, तो अब आपकी राशि भी एक हो जाएगी अब। फिर आपका जेमिनाई मून साइन है, सन साइन भी आपका जेमिनाई हो गया। एम आई क्लियर? यस मैम। और मैम और एक क्वेश्चन है मैम। जी। जैसे किसी किसी का लग्न एक होता है और मून शाइन एक होता है, लेकिन किसी किसी का दोनों ही एक होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है मैम? कुछ नहीं तो मतलब सेम है फिर, मतलब वो राशि सेम है अगर वो उसमें आ गया, कॉमन हो गया। तो सोल और मन एक ही हो गए तो उसमें तो, हाँ उसमें एक हो गए। हाँ, और मतलब जैसे जिन लोगों का डिफरेंस होता अब देखो, अब इसके ट्रेड्स ज्यादा बढ़ गए जब आपका सन और मून एक ही साइन पे आ गया, जेमिनाई साइन में आ गया ना, अब ये ट्रेड्स नहीं बढ़ मैम, हम गए। बोले लगन, लगन, सेम लगन अ, एंड राशि। सेम लगन एंड राशि, हाँ तो उसका ट्रेड ऐसा हो नहीं सकता वैसे। मान लो लगन में ही मतलब मून सेम। बैठ जाए, तो फिर क्या होगा? लगन का भी सेम राशि है, मून का भी सेम राशि है, तो क्या हो गया? उसका मतलब है कि वर्गो आपकी पर्सनैलिटी में ज्यादा दिखेगा आपको। पर मैम दोनों अलग से होने से मिक्स्ड होगा तो मैम, जैसे किसी का सपोज लग्न एरिस है और स्कॉर्पियो उसका मून शाइन है, तो दोनों ही मार्स का है, तो मार्स का ज्यादा प्रभाव होगा उसका लाइफ हाँ, में। मार्स पे होगा, बट ऑफ कोर्स एरीज का भी अलग से होगा, स्कॉर्पियो का भी अलग से होगा। मार्स भी कहीं ना कहीं डोमिनेंट ट्रेड कहीं ना कहीं दिखेगा पर्सनैलिटी में थोड़ा ज्यादा आपको। मैम दोनों ही साइन का मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो उनमें। हाँ, बट ज्यादा प्रेफरेंस किसका होगा? लग्न का। अब एरीज का ज्यादा होगा। ठीक है, एरीज का ट्रेड उसमें थोड़े से ज्यादा नजर आएंगे अब आपको। मंगल तो है जी। डोमिनेटिंग, क्योंकि मून और लग्न दोनों ही मंगल से रिलेट हो गए अब। बट इसमें आप एरीज को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। लग्नों को ज्यादा प्रेफर किया मैम, थैंक यू मैम। लग्न को ही थोड़ा ज्यादा आपको प्रेफरेंस देना है। ठीक है, क्लियर है? कभी कभी क्या होता है, दो सेम सन और मून साइन वाले भी पोल्स अपार्ट होते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों वर्गों वाले बिल्कुल सेम होते हैं। उसके लिए तभी मैं बोलती हूँ कि आपको लग्न देखना चाहिए। कोई आपको बताता है ना कि मेरा सन साइन ये है, मेरा मून साइन ये है, मेरे बारे में बताओ, उनको बोलो आपका लगन बताओ, आप अपनी कुंडली भेजो। कभी भी आप किसी एक चीज को लेकर कुछ प्रिडिक्ट करोगे ना, सामने वाला बोलेगा ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे में, वो बोलेगा ये मैम मेरे और में एक मिलता क्वेश्चन ही था नहीं है। मैम। जी। जैसे मेरा ही, अगर सनशाइन देखेंगे हम, सूरज बैठा हुआ है सेवेंथ हाउस में, दैट इज भार्गो, मीन स्कॉर्पियो लगन साइन है। में बैठा है। तो यस। हाँ, और लगन मेरा मीन है, तो दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होगा, तो इसमें हम लगन देखेंगे तो मैम ज्यादा। ज्यादा लगन को देखें। ठीक है, लेकिन भार्गव का भी कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ही मैम। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं कि वो ठीक मान है। ही नहीं रहे हम, वो तो है ही है, बट वी शुड ऑलवेज, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स गिव मोर प्रेफरेंस टू द लग्न। ये वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स थोड़ा सन और मून साइन कंसेप्ट लेके आए हैं, हम नहीं ज्यादा लेके आए, तो उनका साइड से थोड़ा ही ज्यादा रहता है। ठीक है। ओके मैम, क्लियर मैम, थैंक यू। अभी एक बार डायरेक्शन ऑफ प्लैनेट्स भी कर लेते हैं। ये भी कुछ ना कुछ ना, आप प्लैनेट्स में आगे आप रेमेडीज करोगे ना, तो उसमें आपको पता लगेगा
कि क्यों ये जरूरी होती है डायरेक्शंस। ये टोटल मेन 8 डायरेक्शंस है हमारी। दिख रहा है मेरा बोर्ड? यस। नहीं दिख रहा तो प्लीज बता दीजिएगा। तो ये मेन 8 डायरेक्शंस है हमारे, और हर एक डायरेक्शन को एक अपना एक प्लैनेट मिला है। ठीक है। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी रिलेट करती है प्लैनेट बुध यानी मरकरी से। ठीक है। तो नॉर्थ तो वैसे भी पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं हम। ठीक है। नॉर्थ में आपको ना ज्यादातर बेनिफिक प्लैनेट्स मिलेंगे। अब जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, बेनिफिक प्लैनेट कौन से हैं? जुपिटर है, वीनस है, सन, सॉरी वीनस है, मून है, सन। मरकरी है। ठीक है। सन सन हाँ। आपका सेपरेटिव में आ जाता है, वो थोड़ा सा हम बेनिफिक में नहीं मानते। तो काफी नॉर्थ अच्छी डायरेक्शन है, तो इसको अच्छे अच्छे प्लैनेट्स ही मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट किसको आ गया? जुपिटर का। तभी बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनवाना चाहिए, हम्म। वो गुरु का स्थान है। नॉर्थ वेस्ट हो गया आपके मून का। ईस्ट में आपको पता है कि सन यहाँ से आता है, राइज करता है, तो ईस्ट डायरेक्शन किसका हो गया? सन का। वेस्ट डायरेक्शन हो गया शनि का, सैटर्न। साउथ, साउथ जो है वो मार्स से रिलेट करता है। साउथ ईस्ट वीनस है, साउथ वेस्ट राहु एंड केतु का है। इसमें अब थोड़ा वास्तु का भी एक दो चीजें बता देते हैं आपको, क्योंकि जान ही रहे हैं तो फिर अच्छे से जानते हैं इसको। और राहु केतु दोनों है क्या? यस, ये डायरेक्शन राहु केतु से रूल करती है। कभी आपने सुना है कि किसी का अगर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हो, तो कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम के बारे में बोलते हो, तो वो आपको ये बोलते हैं कि अपना साउथ वेस्ट डायरेक्शन चेक करो, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन ना मोस्टली एक अच्छे प्लैनेट से नहीं रूल कर रहा है। और अगर ये एरिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है तो घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, स्पेशली योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो इस घर को इस कॉर्नर को जितना आप क्लीन रखते हो, जितना आप अच्छा ब्यूटीफाई करके रखते हो, कोई स्टोर रूम नहीं है, कोई कचरा नहीं है, कोई फालतू की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं पड़ी हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर जितनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होंगी, मान लो इस एरिया में कुछ आपने लाइट्स लगा रखी हैं जो कब इतने सालों से चल नहीं रही हैं, ठीक नहीं करवाई हैं, तो और प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज राहु केतु रिप्रेजेंट योर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो घर में जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब है, मोबाइल फोन खराब पड़े हैं, दीज ऑल रिप्रेजेंट योर राहु केतु एनर्जी। घर में किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा खराब घड़ियां भी पड़ी है ना, तो दैट इज अ वेरी बैड साइन। ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि समय आपका रुक रहा है, आपके लाइफ में ग्रोथ रुक रही है। कुछ ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स मत रखो, जैसे आजकल मेरे को मेरे फ्रेंड ने एक साइकिल गिफ्ट करा था, तो साइकिल क्या है, खड़ा हुआ है, एक स्टेबल पोजीशन पे है, हालांकि वो मूव करना चाहिए। तो ऐसी चीजें ना हम्म। रखो अपनी लाइफ में, अपने आसपास, जो आपकी ग्रोथ को, आपका माइंडसेट रोकती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब नहीं होनी चाहिए इस जगह पे, और ये जितना भी अच्छा प्लेस हो उतना बेटर है। तो ये जुपिटर। प्लेस में ये प्लेस में कुछ ग्रीन कलर्स होने से दिक्कतें आती है। ग्रीन कलर कलर है, और कलर वैसे भी हम थोड़ा लास्ट में देखते हैं। वैसे तो घर में जितना एक ही कलर होना चाहिए, व्हाइट कलर, मेरे को तो ऐसा लगता है कि घर में कलर्स आपको सिंपल व्हाइट ही रखना चाहिए। पहली बात ऑफ तो मैं, वाइट या वाइट। राइट, क्योंकि एक तो वो साइंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, ठंडक रखता है घर में, कूल कलर है, और दूसरा एस्थेटिक लगता है, तीसरा कुछ आपको कलर, वास्तु में कलर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो व्हाई नॉट टू डू व्हाइट ओनली। तो मैं तो ये मानती हूँ कि जितना हाँ। व्हाइट करके रखो उतना अच्छा है। अब आपने सुना होगा कि, और इसको ये डायरेक्शन को बैलेंस कर ले, इथर इथर एलिमेंट से है ना, ये अर्थ एलिमेंट है ना इस साइड में।
मतलब स्टेबिलिटी दर्शाता है ना ये? देखो ये अगर घर, वैसे तो ये अच्छा नहीं होता है, बट इसको जितना करने लग जाओगे ना बैलेंस, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम ले आएगा। इसको बैलेंस रखना बहुत ओके, जरूरी मतलब आई थिंक पीतल, पीतल शायद ये डायरेक्शन में रखने से स्टेबिलिटी आती है, ऐसा समथिंग है, है। देखो इफ पर आई एम नॉट रॉन्ग। पहले तो ये मैटर करता है कि इस जगह पे आपके घर में है क्या, पहले तो वो फिगर आउट करना है। ये तो बहुत छोटी चीज है कि उसको थोड़ा सा रेमेडी से ठीक करा जाता है, बट यू हैव टू सी कि यहाँ पे हम्म। बना क्या हुआ है, यहाँ पे सामान क्या है, क्या डायरेक्शन है। बट लेट्स नॉट गो इन दैट, बिकॉज हमारा पार्ट नहीं है कोर्स का ये, और आई एम नॉट अ वास्तु कंसल्टेंट, सो उतना नहीं है। बट हाँ, साउथ साइड अगर आप देखोगे ना, साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, ये बहुत ज्यादा हम्म। हाईली ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से हैं। साउथ डायरेक्शन से नेम फेम आता है। साउथ डायरेक्शन जो होता है आपको लाइफ में एक अच्छा मनी देता है, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन प्रॉफिट्स का होता है। ईस्ट डायरेक्शन आपको लाइफ में एक अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाता है। आपकी लाइफ में हम्म। अगर बिजनेस कर रहे हो आप, तो अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाएगा आपके। नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मर्क्यूरी। नॉर्थ ईस्ट जो जुपिटर, यहाँ पे पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा है। साउथ ईस्ट वीनस का है। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स। तो कल को आप जब रेमेडी करोगे तो आपको ये डायरेक्शंस काम आएंगे। सो दैट्स अगेन द पार्ट ऑफ द एडवांस कोर्स, नॉट इन दिस कोर्स। ठीक है। तो ये कल हमने पढ़े थे मेलिफिक, बेनिफिक एंड द सेपरेटिव प्लैनेट्स। आज हमने प्लैनेट्स के डायरेक्शन देखी हैं। अब तीसरा करते हैं कलर्स, कि कौन से डायरेक्शन में कौन से कलर्स मिले। फिर उसके बाद टॉपिक करेंगे हम नक्षत्र का, विच इज इम्पोर्टेंट। तो सीखेंगे कौन से सब लॉर्ड्स हैं, कौन से लॉर्ड्स हैं, नक्षत्र लॉर्ड है, क्योंकि हर एक नक्षत्र को एक सर्टेन लेवल का लॉर्ड और सब लॉर्ड मिला है। तो वो भी करते हैं। ठीक है, ये प्लैनेट्स हैं हमारे। देखो मेजरली प्लैनेट्स हमारे 7 होते हैं, राहु केतु को छोड़ के। बट राहु केतु का भी इन्फ्लुएंस है, हालांकि ये प्लैनेट्स नहीं है, शैडोई प्लैनेट्स हैं। बिकॉज ये इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं आपको मिलेगा। ठीक है। जो सन है इसको हम कलर देते हैं गोल्डन। मून जो कलर होता है ये मोस्टली वाइट होता है। जुपिटर येलो कलर। तभी हम जो स्टोन पहनते हैं वो येलो सफायर पहनते हैं, पुखराज जिसको बोलते हैं। मरकरी जो है एमरल्ड हो गया कलर, एंड ग्रीन कलर। मार्स रेड या ऑरेंज टाइप में आ जाएगा। शनि को ब्लू कलर है। राहु का ब्लैक है। केतु का स्टील ग्रे टाइप कलर है। और वीनस जो होता है ये ऑफ वाइट, वाइट, मेटालिक कलर्स, जैसे थोड़े शाइनी टाइप के होते हैं। और जो लेटेस्ट कलर आजकल चलते हैं, तो वीनस उन सबको रिप्रेजेंट करता है। केतु का क्या लिखा? कौन सा ग्रे? स्टील ग्रे, ग्रे टाइप में आ जाता है। स्टील, ओके ओके मैम, स्टील ग्रे। इसका मतलब क्या है, सन गोल्डन वगैरह रिप्रेजेंट करता है, या मतलब मतलब सन के ये कलर्स ज्यादा हैं, होने ये कलर्स हैं हाँ। सन के। मतलब हर प्लैनेट्स के सर्टेन कलर्स हैं। तो जुपिटर येलो है, चंद्रमा सफेद है, सन गोल्डन में आता है। मरकरी का कलर जो होता है ना, ग्रहों का कलर होता है बेसिकली। अगर आप मरकरी का पिक्चर कभी देखोगे ऐसे इंटरनेट पे, आपको बहुत क्लोजली पता लगेगा कि मरकरी का एक्चुअली कलर जो है वो ग्रीन है। हालांकि आपको बाहर से थोड़ा सा ग्रेश टाइप में नजर आएगा, बट व्हेन वी क्लोजली सी दैट कलर,
तो इट इज एक्चुअली ग्रीनिश कलर। ठीक है, इसीलिए तभी इसका जो पन्ना जिसको बोलते हैं ना पहनने के लिए कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, हाँ, वो ग्रीनिश रहता है। तो वो एमरल्ड होता है, इसी करके इसको ग्रीन कलर दिया गया है। मार्स लाल होता है, रेड ऑरेंज शेड में आता है बेसिकली। शनि के लिए नीलम सजेस्ट करते हैं ना, तो उसके लिए ब्लू कलर है। राहु के लिए ब्लैक है। केतु के लिए स्टील ग्रे है। और वीनस बेसिकली क्या होता है, आज के कलर्स बेसिकली व्हाट कलर्स दैट आर ट्रेंडिंग, जो शाइनी है। ठीक है, गॉडी कलर जिसको बोलते हैं, इसमें एक ब्राइट ब्रिलियंस टाइप ऑफ चीजें हैं। और ये भी वाइट कलर से होता है। इसी करके शुक्र में हम दान करते हैं तो कुछ सफेद चीजों का करते हैं ज्यादा। हम्म। अ, आप सैटर्न के लिए ब्लू बोले, एमेथिस्ट है ना वो तो? नहीं, नीलम नीलम। एमेथीस्ट को नहीं दिया गया एक्चुअली, ये कोई स्टोन रेमेडी में नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। एमेथीस्ट वो होता है कि अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए, थोड़ा सा मेंटल पीस के लिए आजकल लोग उसको पानी में चार्ज करके वो पीना या अपने पास रखना, समथिंग लाइक दैट। तो एमेथीस्ट का कोई ग्रहों से ज्यादा लिंक नहीं है, बट इट्स गुड फॉर योर ओवरऑल वेल बीइंग। उसका हम ज्यादा इसको। नहीं, मुझे इसका ये मीनिंग समझना है कि अभी सन का गोल्डन है, ये कहाँ पे यूज होता है? मतलब हमें कहीं उसको यूज करना है कि एनर्जी ज्यादा सन का ये ज्यादा है इन्फ्लुएंस, उस टाइम पे हमें उसको कम करना है या ज्यादा करना है, ऐसा किसी यूज के लिए है या? अब मान लो, कभी बोलते हैं ना मेरा लकी कलर क्या है, मेरा लकी कलर क्या, लोग पूछते हैं ना आपसे। हम्म। अब हम्म। मान लो किसी का, वही मैं बोल रही थी कि मान लो किसी का मंगल खराब है। ठीक है, हाँ। हाँ। आपके पास कोई पर्सन आता है, उसका मंगल खराब है, उसको बात बात पे गुस्सा आता है, उसका एग्रेशन रहता है। और जो लाल कलर है, मैंने कल भी बताया था, उसकी ऑल्दो एक अच्छी वेवलेंथ है क्योंकि वो दिख जाता है आपको, बट उसकी वाइब्रेशन बहुत कम है। ठीक है, जब हम्म। कोई किसी कलर का वाइब्रेशन कम होता है ना, उसकी एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। तो उसको मैं लाल कलर नहीं सजेस्ट करूंगी। सो इफ यू नो द कलर ओनली देन यू कैन सजेस्ट ना कि आपको लाल कलर कम पहनना चाहिए। और मान लो उसका जुपिटर अच्छा लगा मेरे को, तो मैं उसको बोलूंगी तुम थोड़ा येलो कलर पहन लो। अच्छा है तो पहनने को बोलोगे या राइट, कम है तो बोलोगे? मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट विच इज गुड। आप उसको वो वाला कलर ज्यादा पहनने को कह दोगे। अगर कोई प्लैनेट अफेक्ट किया है, से एग्जांपल सैटर्न अफेक्ट किया है, तो ब्लू पहनना है कि नहीं पहनना है, ये नहीं, मेरा क्वेश्चन। नहीं पहनना। फिर आप उसको क्यों ओके। सजेस्ट करोगे? कहीं ना कहीं तो आप शनि की हाँ। एनर्जी से उसको दे रहे हो ना, और वो कलर पहना के। ओके, खराब है तो वो बढ़ाएगा तो अपना प्रॉब्लम भी बढ़ाएगा, अच्छा है तो बढ़ाओ और अच्छा करेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको जानना है कि इस पर्सन की साइकोलॉजी क्या है, और उस हिसाब से उनके ग्रहों को देख के आपको सजेस्ट करना है। लोग हमसे पूछेंगे, आपसे लोग पूछेंगे ही मेरा फेवरेट कलर क्या है, मेरा लकी कलर क्या है। सो अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ हम्म। रेमेडीज, बट ये बेसिक्स में पता होना चाहिए आपको। तो कल को मैं अगर कुछ रेमेडीज बताएंगे हम, तो फिर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। तो सॉरी टू इंटरप्ट, बट इसमें अगर सपोज मार्स खराब है, तो उसको तो रेड ऑरेंज नहीं पहनना है, दैट इज ओके। बट उसका ये कंट्रोल करने के लिए फिर रेमेडीज अलग होगी ना? मतलब मार्स का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए फिर काउंटर कुछ होगा? वो तो फिर और डिटेल्स में जब रेमेडीज में जाएंगे ना, कि कौन सा मंत्र हाँ, देना है, कौन सा क्या करना है। तो दैट इज अ मतलब वो डिफरेंट। कलर से नहीं होगा, देर विल बी सम अदर रेमेडीज, बट ऐसा? दिस इज ऑल्सो वेरी सटल रेमेडी, इसको निग्लेक्ट नहीं करा जा सकता। ठीक है, अब कोई लोग बोलते हैं ना, मैं मेरा इंपॉर्टेंट डे है, मैं इंटरव्यू में कौन सा कलर पहन के जाऊं, पीपल विल आस्क यू दिस क्वेश्चंस, तो आपके पास हर चीज का एक जवाब होना चाहिए। और जिस, ये सिर्फ मंगल को कंट्रोल करने के लिए रेड कलर मत पहनो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच इज अगेन द पार्ट ऑफ अ बिग रेमेडी डिस्कशंस। तो इस कोर्स का वो पार्ट नहीं है। राइट। अब जैसे होरा कल बताया था, अब आपको ये पता लग गया कि किस टाइम पे मैं वो रेमेडी करूँ किस ग्रह को लेके, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब जैसे हमने 5:30, मेरे को पता नहीं था कि 5:30 बजे जुपिटर का होरा स्टार्ट हो रहा है। तो जुपिटर का भी होरा चल रहा है, मुझे पता नहीं था ना, मैंने चेक करा था। हम्म। तो दिस इज गुड ना कि आप उस टाइम पे पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें आप रेमेडीज का पार्ट बनेंगे आगे चल के। मैम, अगर जुपिटर का होरा में जुपिटर का कुछ ऐसे कुछ में पढ़ाई करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, तो जिनका बिल्कुल। राशि लगन कोई भी जुपिटर का होता है तो वो सारा जीवन ज्ञान ही लेगा। उनका मन में तो इच्छा रहेगा ना ऐसा।
फॉर नहीं, एग्जाम्पल मैम। देखो आपका एक आत्म कारक ग्रह भी होता है, पता है? हाँ हाँ। ठीक है, मोस्ट जिसका हाईएस्ट डिग्री होता है। राइट, हाईएस्ट डिग्री आत्म कारक मून इज माई आत्मकारक मैम। आपका चंद्रमा है, मेरा शनि है। तो यू ठीक आर है, आप वेरी सुना। डिसिप्लिन पर्सन मैम। थोड़ा बहुत, बिकॉज मेरा एक्चुअली जो है ना, मैं मेरा केप्रिकॉन लगन भी आता है। केप्रिकॉन भी शनि हो गया और मेरा आत्मा कारक भी शनि है। तो शनि तो वैसे भी इस ग्रह, इस साइन से मुझे ले आया है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आपका हाईएस्ट डिग्री का ग्रह कौन सा है। कहीं ना कहीं उससे आपको ना बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन होगा उस ग्रह से। और जैसे मेरा शनि में कोई शुरू से ही कर्म कर्म से बहुत ज्यादा लगाव है। मैं ये मानती, मैं कर्म की थ्योरी को बहुत ज्यादा मानती हूँ। मेरे नेचुरल इंक्लिनेशन आता है कि बुजुर्गों की हेल्प करना, बुजुर्गों से उनका मतलब आशीर्वाद लेना। तो मेरे को वो नेचुरली वो इंक्लिनेशन है कहीं ना कहीं। आप भी किस ग्रह से ज्यादा रिलेट करते हो, उसकी रेमेडीज आप ज्यादा परफॉर्म कर सकते हो। वो आपके सोल को पता ही है, वो आपकी चेतना को पता ही है। अब ऐसा नहीं होता कि आप किसी गुरु को चूज करते हो। somehow योर कॉन्शियसनेस नोज कि आपको किस गुरु के साथ ज्यादा जाना है। आप कितना भी कोशिश कर लो आजकल के नए गुरु के साथ कनेक्ट करने के लिए, जब आपका मन कृष्ण जी के साथ है तो मतलब उसी के है, आपकी चेतना को पता ही है। सो यू डोंट हैव द चॉइस टू चूज, रादर दे चूज यू। तो ये ग्रह भी, आपको चॉइस नहीं है ग्रह को चूज करने का, यही आपको चूज करके बैठे ही हुए हैं बस। यू जस्ट हैव टू परफॉर्म व्हाट दे आर आस्किंग यू टू परफॉर्म। आपके पास कोई चॉइस मैम नहीं है। आत्म आत्म आत्मकारक ग्रह का जो आपने बोला इंक्लिनेशन देता है मैम, तो ये तो आत्मा का कारक है, तो होल लाइफ देगा। राइट, क्योंकि वो आपके है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट ये भी देखो ना, आपका सन और आत्मा कारक दोनों का बैलेंस होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सन आपकी चेतना है, आपकी सोल है। ठीक है, चलो ये भी पॉइंट डिस्कस हो गया विच वॉज इम्पोर्टेंट। देखो जब क्वेश्चन पूछते हो ना, कहीं कहीं चीजें जो कोर्स का पार्ट भी नहीं होती वो भी निकल आती हैं, बिकॉज समहाउ इतना कुछ है सीखने के लिए, बहुत चीजें हैं। मैम और एक क्वेश्चन था मैम इसको लेके। जी, अगर किसी का खुद का आत्मकारक अगर जान जाए, तो उसी प्लेनेट का काम करना चाहिए ना मैम, एज ए पर्पस लाइफ का। देखो अब सिर्फ ये तो है नहीं है कि मेरा शनि चल रहा है तो मेरा आत्मा कारक शनि है, जरूरी तो नहीं है ना। अब मेरे को, मेरे नहीं। ऊपर या आपके ऊपर या तुषार जी के ऊपर टोटल 9 प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं, राइट? अब जब ये 99 प्लैनेट्स में से कम 4 या 5 ग्रह एक ही बात बोले, तो वही आपका लाइफ का पर्पस ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक आपका आत्मा कारक से ही आपको वो आपका लाइफ का पर्पस है। नो, उसके क्या पता तो आपको कर्म पर्टिकुलरली ज्यादा क्या करने जानना पड़े। पड़ता है मैम? हाँ जी, आत्मकारक ग्रह से पर्टिकुलरली हम क्या जान पाएंगे मैम? इस उसका लाइफ में मतलब क्या ये है करना चाहिए? कि आपके उसके कर्म थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे लाइफ में। अगर मेरा शनि है तो मेरे को शनि जैसे कर्म थोड़े करने पड़ेंगे, या मेरे हो ही जाएंगे। It somehow shows your life purpose, but again we have to consider other factors as well, because again आपके सिर्फ एक ग्रह नहीं रूल कर रहा आपको, you are being ruled by every planet. तो combinations, like I said yesterday, check the combinations always. ओके मैम। हर एक ग्रह इसका आत्मकारक क्या आत्मकारक होता है? हम्म, आत्मकारक क्या होता है, मैं समझा नहीं। ओके, डू यू हैव योर चार्ट? यस। चार्ट कंप्लीट नहीं है, मैं बट एक मिनट आप स्क्रीन देख शेयर पा रहे हो? करती हूँ, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ, वेट। ये दिख रहा है आपको? अभी तक नहीं। हाँ। ओके, तो ये मेरे को नहीं पता है, वैसे ही कोई चार्ट लगा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, हमने जैसे बताया आत्मा कारक क्या है, द प्लैनेट विद द हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, सबसे जिसकी ज्यादा हम्म। डिग्री है दैट बिकम्स योर आत्मा कारक। अब मुझे बताओ तुषार जी, इन सारे प्लैनेट्स में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट कौन सा बैठा है? और 28.58 एक दिखा है। 20। यस। सन। 11th हाउस। ठीक है, तो सन इनका आत्मा कारक ग्रह है।
ओके, सो जिसका डिग्री हाईएस्ट है हाँ, दैट इज द आत्मकारक। अभी वो उसका मीनिंग क्या है आत्मकारक का, मतलब वो क्या सिग्निफाई करता है? मतलब इस प्लैनेट का तत्व कहीं ना कहीं आपके अंदर ज्यादा दिखेगा, आपको उसका इंक्लिनेशन ओके, आपकी तरफ ज्यादा होगा। ठीक। मतलब लग्न से भी ज्यादा? नहीं मतलब शायद मैं रिलेवेंट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मेरा क्वेश्चंस अजीब हो सकते हैं। फाइन, बट उसका कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ना कर्म ज्यादा करना पड़ जाता है। उसका ट्रेड्स नहीं मैं बोल रही ज्यादा कि आपकी लाइफ में होगा, बट उसका मतलब है हम्म। कि आपको उससे कर्म ज्यादा करने पड़ जाएंगे, आपका उसका कहीं ना कहीं लाइफ में उससे जैसी चीजें आपके साथ होंगी, उसका कहीं ना ओके। कहीं प्रभाव आप पे है, आपकी सोल पे। अब इसका चंद्रमा भी, सॉरी, इसका सूर्य भी वही निकले इसका आत्मकारक, और आत्मा ही आपकी सूर्य होती है, तो इसका तो अच्छा हो गया मतलब। पता मैम नहीं। आई हैव अ क्वेश्चन मैम। जी। ये जो आत्मा प्लेनेट मैम जो कॉन्सेप्ट है मैम, कौन सा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है मैम? वेदी का ही पार्ट है ये भी। हो क्या रहा है? अभी शायद बंद हो जाएगा। हम्म। तो चलिए नक्षत्र पे। मेरा जो शनि है ना, अब ये बात छिड़ी है तो बता ही देती हूँ। अब मेरा जैसे मैंने बता बताया, दो। मेरा शनि है, दैट इज माई हम्म। हाईएस्ट डिग्री, राइट। और मेरा शुरू से जैसे मैंने बताया कि मेरा इंक्लिनेशन रहा है कर्मों पे, मेरे को शुरू से कर्म बहुत जल्दी समझ आ गए थे, मेरे को शनि वो ले गया, शुरू से मुझे हार्ड वर्क के रास्ते पे ले गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रास्ते पे ले गया। और मेरा जो शनि है वो बैठा भी यहीं पे है, चौथे घर में बैठे हैं, हम्म। और आत्मकारक ग्रह है। अब मेरी आत्मा मुझे चौथे घर से क्या दे रही है? क्या होता है? एजुकेशन है, टीचिंग। जो लोग टीचिंग टीचर्स बनते हैं, या जो लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ सिखाते हैं, सीखते रहते हैं, उनका ये प्रोमिनेंट आपको घर मिलेगा। ठीक है, बट ये मैम नहीं। फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं? फोर्थ हाउस के बारे में बोल रहे हैं आप? जी, फोर्थ हाउस इज लाइक द प्राइमरी एजुकेशन, या देना, ये सारी चीजें ना टीचर्स के लिए। आगे हम पढ़ेंगे नाड़ी में, तो वी विल, आई टेल कि कौन से हाउसेस होते हैं जो आपको टीचर बनाते हैं। तो एक तो मेरा शनि यहाँ बैठ गया, ऊपर से शनि मेरा आत्मा कारक हो गया, और मेरे काफी प्लैनेट्स टीचिंग की ओर ज्यादा बताते हैं। ठीक है, कम से कम ये तो नहीं है ना कि सिर्फ आत्मा कारक होना चाहिए शनि का यहाँ बैठना, बाकी ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, शनि को साथ कोई और ग्रह है जो साथ देने वाला है, वी हैव टू सी ऑल्सो दैट। ठीक है, तो अगेन द कॉम्बिनेशन इज द ब्यूटी। इसी करके बोल रही हूँ, जो जो चीजें सीख रहे हो अपने साथ देखो। आप तो मैं सोचती हूँ आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जान सकता है। ये सारी चीजें सही बात। आप खुद से देखो, तो आपके अभी हम लोग हमारा लग्न वगैरह चार्ट ड्रॉ कर ले। लगना ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है आपको, आपके पास एप्स है तो आजकल, उस ऐप से। हाँ, लेकिन करेंगे तो याद हो जाएगा। राइट। थोड़ा सा पहले ये तो देखो कि आपके प्लैनेट्स बैठे कहाँ हैं, ये याद होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए।